गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग की, खासकर उन छोटे नई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की। याद है जब ये नए नए आए थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। ये बैंक्स उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाले थे जिन्हें बड़े बैंक्स इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से चीजें इतनी अच्छी नहीं है। काफी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और लोन डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए आज हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या? बेसिकली ये बैंकिंग वर्ल्ड के मोहल्ले की दुकान की तरह है। ये बड़े बैंक से छोटे होते हैं और अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज को सर्व करते हैं, जैसे फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसेस, वो भैया जो गली के नुक्कड़ पे चाय की तापरी लगाता है। ये बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट्स और लोन्स। आइडिया यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ले जाए। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? और कुछ टाइम तक यह काम भी कर रहा था, लेकिन फिर दुन प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। पैसे उधार देने का एक फंडा है, आपको वापस भी चाहिए होता है, और यही पे चीजें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए मुश्किल हो जाती हैं। देखो, यह अक्सर उन बोरोवर्स को लोन देते हैं जिनका क्रेडिट हिस्ट्री लिमिटेड होता है। इन बोरोवर्स का लोन चुकाने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। जब बोरोवर्स पैसे वापस नहीं करते तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीएस कहते हैं। मतलब बैंक को अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा, और ज्यादा एनपीएस बैंक के लिए पेट खराब होने जैसा है, बिल्कुल अच्छा नहीं। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। इंडिया का बैंकिंग का बड़ा भाई। आरबीआई सब बैंक्स के लिए रूल्स बनाता है, छोटे बैंक्स के लिए भी, और अभी वो सख्ती कर रहे हैं, खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी। उन्होंने स्ट्रिक्ट लेंडिंग रूल्स लगाए हैं और स्क्रूटनी बढ़ा दी है। एक तरफ से यह समझा जा सकता है, आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम को बचाना चाहता है और बैंकिंग क्राइसिस को रोकना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ से इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए और मुश्किल हो गई है, जो पहले से ही सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सेक्शन 5 जनत में परेशानी केस स्टडीज। सिर्फ हमारी बात पे यकीन मत करो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। ले लो XYZ स्मॉल फाइनेंस बैंक, असली नेम नहीं है ऑब्वियसली, हम इतने बुर भी नहीं है। लास्ट ईयर उनका प्रॉफिट 50% गिर गया और उनके एनपीएज आसमान छू रहे थे। या फिर एबीसी स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर से असली नेम नहीं। हम कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना चाहते। उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स बैड लोन्स में राइट ऑफ करने पड़े। वो पैसा उनको कभी वापस नहीं मिलेगा। आउच। सेक्शन 6 ज्यादा लोन का जाल और महंगे की मार। तो क्यों इतने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक बोरोवर्स डिफॉल्ट कर रहे हैं? एक रीजन है ज्यादा लोन का जाल। देखो, ये बोरोवर्स अक्सर कई लेंडर्स से लोन ले लेते हैं। ये जंगा खेलने जैसा है, आखिर में सब गिर जाता है। और फिर महंगे भी है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों की इनकम कम हो जाती है। अचानक से लोन चुकाना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ये ट्रेडमिल पे चीटा से रेस लगाने जैसा है, आप जीत ही नहीं सकते। सेक्शन 7 सुधार का रास्ता। ठीक है, तो चीजें खराब लग रही हैं, लेकिन क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कोई उम्मीद है? सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो वो कर सकते हैं चीजें सुधारने के लिए। एक ऑप्शन है सिक्योर्ड लोन्स पे फोकस करना, जैसे लोन्स जो कोलैटरल पे बेस्ड हो। इसे अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास कुछ तो होता है अपना नुकसान रिकवर करने के लिए। दूसरा है टेक्नोलॉजी को बेहतर करना। बेटर डेटा एनालिसिस रिस्की बोरोवर्स को पहचानने में मदद कर सकता है और डिफॉल्ट्स को रोक सकता है। सेक्शन 8 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का फ्यूचर। तो क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्वाइव करेंगे? सिर्फ वक्त ही बताएगा। उनके सामने मुश्किल रास्ता है, यह पक्का है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों तक पहुंचने में जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जरूरी है कि रिस्क मैनेज करने और अपने सोशल मिशन को पूरा करने के बीच बैलेंस बनाए। यह मुश्किल काम है, लेकिन किसी ने कहा था कि बैंकिंग आसान है, और इसी बात पे हम आपको यह सोच के छोटे हैं, शायद सिर्फ शायद छोटा आदमी फाइनेंस की बड़ी दुनिया में अपनी जगह बना सकता है।